वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरंभ। और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और दोस्तों, आज हम एक कार का रिव्यू लेकर आए हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो एक नई कार लेने का या सेकेंड हैंड कार लेने का कि जो आपको एक बेहतर माइलेज दे, बेहतर माइलेज के साथ साथ में आप अगर चाहते हो कि उस कार के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सको और एक आपको कंफर्ट सीट मिल सके और एक अंदर बैठने पे आपको एक प्रीमियम फील हो, तो हम गाइस वैसी ही कार का आपके लिए एक रिव्यू लेकर आए हैं। तो आप एंड तक देखिए रिव्यू, और उसमें आपको पता चलेगा कि कार का क्या माइलेज है और कार आपके बजट में आ रही है और आपको कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपके सारे सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइस चलिए हम करते हैं शुरू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ही और रिव्यू देखना है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों, यह है वो कार जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। टाटा की नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल वर्जन मॉडल है। ये 1200 सीसी के साथ में आता है। तो पहले मैं आपको कार का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको कार को फ्रंट, रियर और साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम कार के एक्सटीरियर की बात करेंगे और उसके बाद इंटीरियर की। तो करते हैं शुरू गाइस। दोस्तों, यह कार का फ्रंट प्रोफाइल है और यह साइड प्रोफाइल, और यह रियर प्रोफाइल। तो दोस्तों, यह है टाटा नेक्सॉन एक्सएम मॉडल पेट्रोल वर्जन जो कि आता है 1200 सीसी के साथ में। इसका फ्रंट प्रोफाइल दिखने में कुछ ऐसा है। सेंटर में टाटा का लोगो है जो क्रोम फिनिश के साथ में आता है, और साइड में जो यह फिनिश दिया गया है वो उसमें कुछ क्रोम का कुछ फिनिश नहीं आता है, एक ब्लैक फिनिश है। और उसके ठीक नीचे ये एक क्रोम फिनिश आता है और साथ में छोटी सी एक ग्रिल दी रखी है, और नंबर प्लेट के ठीक नीचे यह एक ग्रिल आती है। यह कार की हेडलाइट है जिसमें प्रोजेक्टर एलईडी बल्ब दिया रखा है। यह कार का फॉग लाइट है जो कि कार के साथ में आता नहीं है, और साइड इंडिकेटर दे रखा है। गाड़ी की हेडलाइट के साइड में यह नेक्सॉन की बेजिंग दे रखी है यहाँ पर, और साइड प्रोफाइल से कार का जो फ्रंट लुक है बहुत ही ज़्यादा डैशिंग दिखता है। और यह ORVM है जिसके साथ में एलईडी दे रखी है, साइड इंडिकेटर। और जो फ्रंट डोर की बात करें हम, उसका जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश के साथ में नहीं आता है। और जो रियर डोर है कुछ वो ऐसा दिखता है। और साइड प्रोफाइल से कार की बात करें तो कुछ लुक इसका कार का इस तरीके का आता है। कार की जो लेंथ है उसकी बात करें हम तो वह लेंथ 399 mm आती है, और जो विड्थ है कार की वो 1811 mm है, और हाइट 1606 mm, और व्हील बेस जो है वो 2498 mm आता है। और इस कार की पॉजिटिव पॉइंट की बात करें वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आता है 209 mm के साथ में, जो अब तक का सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आप इस कार से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। आप छोटे बड़े गड्ढे इजी बिना किसी डर से निकाल सकते हो। यह देखिए, ये टायर का साइज़ है 195/60 16 इंची। और यह कार का व्हील कवर। यह कार का रियर प्रोफाइल है। रियर से भी दिखने में कार बहुत ही अच्छी दिखती है। और सेंटर में यह टाटा का लोगो है, और लोगो के जस्ट नीचे यह नेक्सॉन लिखा हुआ है। बैक साइड लाइट की बात करें, टेल लाइट की एलईडी के साथ में आता है। और जो इसका डिज़ाइन है
वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। मैं आपको कार का बूट स्पेस दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि बूट स्पेस इसका कितने लीटर का है। जैसा कि आपको देखकर ही पता चल गया है कि इसका बूट स्पेस अच्छा खासा बड़ा है, जो कि आता है 350 लीटर के साथ में। आप इसमें अच्छा खासा लगेज रख सकते हो। एक बार आपको बूट स्पेस अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको। इनसाइड में आपको एक लाइट भी दे रखा है कि नाइट में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इसी में कार के साथ में जो स्टेपनी आती है और कुछ टूल्स वो इसी में रखे हुए हैं। और रियर साइड से कार का डैशबोर्ड ऐसा दिखता है। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर की। सबसे पहले हम बात करते हैं रियर साइड की। और गेट ओपन करते हैं हम। रियर साइड से देखने पे गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। बात करें हम रियर डोर की, रियर साइड में पावर विंडो का ऑप्शन दे रखा है और कुछ स्पेस यहाँ दे रखी है। रियर डोर हैंडल ये क्रोम फिनिश के साथ में नहीं आता है। रियर साइड से कार का डैशबोर्ड दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। और रियर साइड की बात करें तो रियर साइड में कुछ ऐसी वेंट नहीं दे रखा है, या एक स्पेस दे रखी है जहाँ आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। कार की फ्रंट डोर की बात करें और उसके इंटीरियर की बात करें और डैशबोर्ड की बात करें, उससे पहले मैं आपको कार की दिखा देता हूँ। कार की दिखने में कुछ ऐसी है। इसमें कीलेस एंट्री है, लॉक का की, अनलॉक का। और इस बटन को आप 5 सेकंड तक होल्ड करते हैं, दबा के रखते हैं, तो इससे आप बूट ओपन कर सकते हैं। की दिखने में कुछ अच्छी है, टाटा का लोगो। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रंट डोर की। यह कार का फ्रंट डोर है, पावर विंडो के साथ में आती है। यह फ्रंट डोर की कुछ स्पेस है। इसमें साथ में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी दे रखा है, ये उसका लोगो। यह आप अम्ब्रेला, छोटा सा एक अम्ब्रेला होल्डर है। और ये कुछ स्पेस दे रखी है। ये पावर विंडो की, डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन। और फ्रंट से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। जो कार का डैशबोर्ड है वो ड्यूअल टोन कलर में आता है। ऊपर ये ब्लैक फिनिश दे रखा है और नीचे ये सिल्वर कलर है। और इसी के साथ में ये नीचे ग्लव बॉक्स है, ये बटन प्रेस करने पे ये ग्लव बॉक्स ओपन होता है। अच्छी खासी स्पेस दे रखी है ग्लव बॉक्स में। और इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे गिलास रख सकते हो। और कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता है, लेकिन स्पेस इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ स्पेस दे रखी है। और पैसेंजर साइड में भी एक अम्ब्रेला होल्डर दे रखा है। गियर की बात करें तो यह 6 गियर के साथ में आता है। और
और यहाँ पे कुछ स्पेस यहाँ पे भी दे रखी है, और साथ में यहाँ पे USB चार्ज पोर्ट और 12 वोल्ट पावर आउटलेट दे रखा है। यह कार 3 मॉड्स के साथ में आती है, इको, सिटी और स्पोर्ट्स के साथ में, जिसके कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं। यह हैंड ब्रेक के पास में कुछ स्पेस यहाँ दे रखी है, यहाँ आप कुछ सामान रख सकते हैं, और यहाँ कुछ स्पेस दे रखी है। इस कार के साथ में आर्म रेस्ट नहीं आता है। और अब हम बात करते हैं कार के एसी वेंट की। कुछ एसी वेंट इसके ऐसे दिखते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो बूट हम ओपन करते हैं वो की के साथ ओपन करने के साथ में हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं बूट। और एसी के कुछ कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं, फ़ैन के, और इस कार के साथ में हीटर भी आता है। ये वॉल्यूम बटन जो इसका मोड है उसको चेंज करने के लिए, और कुछ बटन्स की यहाँ दे रखी है। और यहाँ एक छोटा सा एक डिस्प्ले आता है जिसमें डिजिटल क्लॉक आता है। और कार में 4 स्पीकर्स आते हैं जो कि हारमन ब्रांड के हैं। कार के स्टीयरिंग की बात करें तो सेंटर में ये टाटा का लोगो आता है कंपनीज के साथ में, और यह हॉर्न का ऑप्शन दे रखा है दोनों साइड में। और सेफ्टी की बात करें तो एक एयरबैग यहाँ दे रखा है ड्राइवर साइड, और एक एयरबैग पैसेंजर साइड में है। और जो स्टीयरिंग है उसका लुक कुछ डिफरेंट आता है अदर कार के इसमें, और जो उसकी हैंडलिंग है वो अदर गाड़ी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कुछ कंट्रोल्स नहीं दे रखे हैं, सिंपल सा आता है इसका स्टीयरिंग। और ये साइड वाइपर कंट्रोल है, और यहाँ पे लाइट्स के कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं। अब हम की ऑन करके मैं आपको एक बार इसका कार का टेकोमीटर दिखा देता हूँ। जैसे हम की ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ डिस्प्ले होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में ये फ्यूल का दे रखा है, और जो सेंटर डिस्प्ले है इसमें आपको बता रहा है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और जो इसमें फ्यूल है वो कार कितना किलोमीटर चलेगी वो भी आपको शो हो रहा है। साथ में डिजिटल क्लॉक भी दे रखा है, और इस डिस्प्ले में आपको फ्यूल वार्निंग भी शो होता है। और कार की सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको अगर आपने डोर क्लोज़ नहीं किया है तो वो वार्निंग भी डिस्प्ले होता है इसमें। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है तो सीट बेल्ट की भी वार्निंग देता है। डिस्प्ले दिखने में कुछ ऐसा है, और जो इसका एक साइड डिस्प्ले है छोटा सा वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मिरर है, ये केबिन लाइट दे रखी है। केबिन लाइट फ्रंट में है, रियर साइड में कुछ लाइट नहीं है। यह वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड का। यह ड्राइवर साइड सनवाइजर, और ये गॉगल्स रखने का कुछ स्पेस दे रखा है यहाँ पे। और ये वो RPM कंट्रोल की बटन यहाँ दे रखी है। तो दोस्तों कार का कुछ इंटीरियर ऐसा था। अब हम बात करते हैं कार के ओवरव्यू की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कार का ओवरव्यू, कार की सेफ्टी के बारे में, और कार का क्या प्राइस है उसके बारे में। और साथ ही आपको बताता हूँ यह कार हाईवे पे कितना माइलेज देती है और सिटी पे
कितना माइलेज देती है। तो दोस्तों कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जो फ्रंट में है इसका डिस्क ब्रेक आता है, रियर साइड में ड्रम ब्रेक आता है और इसमें एंटी ब्रेक सिस्टम भी दे रखा है और इसमें 2 एयर बैग्स है और सीट बेल्ट वार्निंग भी है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, इसमें इंजन चेक वार्निंग दे रखी है और साथ में इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दे रखा है और इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, पावर डोर लॉक सिस्टम है। ये ओवरऑल इसके सेफ्टी फीचर्स है। और हम बात करें कार के फ्रंट बोनेट की तो मैं आपको बोनेट ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। बोनेट ओपन करने के लिए हमको यह एक बटन दे रखा है, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये बटन ओपन करके मैं अब आपको इसका बोनेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह है कार का इंजन जो कि 3 सिलेंडर के साथ में आता है और 1200 सीसी का इंजन है यह कार का। यह कार की बैटरी है। यह था टाटा नेक्सॉन XM का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कार के माइलेज की तो ऑन हाईवे यह कार का जो माइलेज है वो 18 का है, लेकिन अगर आप कार को इको मोड पे चलाते हैं और एक लिमिटेड स्पीड में आप कार को चलाते हैं तो यह कार 22 से 24 का भी माइलेज देती है। और अगर हम सिटी माइलेज की बात करें कार की तो वो 13 से 15 के समथिंग है। आपको सिटी में ये 13 का एवरेज देती ही देती है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है कार में। और कार के हम प्राइस की बात करें तो ये अप टू 10 लाख तक जाती है। तो दोस्तों यह 10 लाख में आपके लिए एक बहुत अच्छी कार है, एक आपके बजट की कार है। आप इसको ऑफ रोडिंग यूज़ कर सकते हो। सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है कार के अंदर में। और जो कार के लुक की बात करें तो कार का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेफ्टी की बात करें कार की तो उसको 5 स्टार रेटिंग दे रखी है ग्लोबल NCAP के थ्रू। तो सेफ्टी के मामले में भी यह कार नंबर 1 है और ये अपने सेगमेंट में SUV सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। हम आपको और भी आगे ऐसे अच्छे अच्छे रिव्यू देते रहेंगे। थैंक यू गाइस।